दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आज मनुष्य जिस धरती पर लाखों वर्षों से राज कर रहा है, आखिर इस धरती में जीवन की शुरुआत कैसे हुई और इस धरती का निर्माण कैसे हुआ। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी रिवील टीवी। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति काल से ही अब तक फैल रहा है। बिग बैंग के सिद्धांत की माने तो ना दिखाई देने वाले बिंदु में हुए भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे उस अकल्पनीय उत्पन्न ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं। यह संसार एक ऊर्जा का ही खेल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में ही कहीं जलती हुई एक धरती भी थी, जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान है। करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्टेरॉयड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से चांद का निर्माण हुआ। चांद के बनने से ही धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था, उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसकी वजह से धरती को एक और चीज़ मिली, वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव ही नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी भी भाप थी। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। लगभग 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त बदलने की ज़रूरत थी। साथियों, 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी थी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही है। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ है। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी थी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण ही लोहे में जंग लगने लगी थी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आ गया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो यह बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी ही बदल दी थी। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य के खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव से आकार भी बढ़ता है और जटिलताएं भी बढ़ने लग जाती है। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज़्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियाँ हमारे पूर्वज है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़ने लगे। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्बीबियंस अर्थात उभयचर से रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने। सरीसृप का महासागर से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगह पर बसने लगे।
इनसे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति हो रही थी। वहाँ पौधों की मौत होती तो वे वही दलदल में दफन हो जाते थे। उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं, जिसके चलते धरती पर से सबसे अहम प्रजातियां तो खत्म हो ही गई है। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की ज़मीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पैंजिया कहते थे। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। दोस्तों, एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया आए। बैक्टीरिया से अमीबा बना, अमीबा से बने छोटे पेड़ पौधे, फिर कीड़े मकोड़े और जानवर बने। अब सोचिए, अमीबा से कैसे पेड़ पौधे और फिर जानवर बन सकते हैं। आगे इस थ्योरी के अनुसार 600 लाख साल पहले पानी के बाम से मैमल्स बने। इसी तरह मैमल्स के बाद पक्षी बने, मछली बने और रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स अर्थात उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी अर्थात जो जल में ही रह सके और धरती पर भी, जैसे मेढक, मगरमच्छ, सील इत्यादि। दोस्तों, 70 मिलियन साल पहले सबसे पहले प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स वे होते हैं जो चूहे जैसे थे, जो फल खाते थे। 40 लाख साल पहले प्राइमेट से बंदर बने और 20 मिलियन साल पहले बंदर से एप बने और 8 मिलियन साल पहले एप से गोरिल्ला बने। 5 लाख साल पहले चिंपैंजी बने और 4 लाख साल पहले चिंपैंजियों ने धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़े होकर हाथ उठाकर चलना शुरू कर दिया था। एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से 15 लाख से 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस नाम के प्राणी बने। होमो इरेक्टस मतलब ह्यूमन बींग्स, इरेक्टस मतलब जिसकी पीठ सीधी थी, जो खड़े होकर चलते थे। 4 लाख से 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस बने। होमो सैपियंस का मतलब इंसान। 1 लाख साल पहले आज का आधुनिक इंसान एशिया और अफ्रीका में हुआ। एशिया और अफ्रीका से ये मानव धीरे धीरे दुनिया में फैले। महान वैज्ञानिक डार्विन के अनुसार यह एक छोटा सा चूहा इंसान बन गया, जो हालात के हिसाब से खुद को भिन्न भिन्न रूप में ढलता गया और अंत में इंसान बन गया। इसके लिए उन्होंने एक और थ्योरी दी, जिस रिकॉम्बिनेशन अर्थात चूहे का किसी अन्य प्राणी के साथ निषेचन होना, जैसे एक शेर और एक सिंह से मिलकर एक नया जानवर बना, जिसे लाइगर कहते हैं। इसी तरह मछलियाँ मेढक बन गई। मेढक उछलते बहुत थे तो प्रकृति ने उसे क्रोकोडाइल बना दिया, सांप बना दिया, छिपकली भी बना दिया, ड्रैगन भी बना दिया। इसी प्रकृति में प्रकृति ने डायनासोर बना दिया। 65 लाख साल पहले सारे डायनासोर अचानक गायब हो गए। कैसे, यह अभी भी सवाल खड़ा है।